Welcome to UPSC Exam Guru online live classes under the guidance of Suhail Turki and team. For any subscription, you can register yourself by sending a message on WhatsApp on 7703903572. I hope आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। हिस्ट्री की करंट अफेयर की फिर से एक बार क्लास में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। एंड मैंने इससे पहले भी आप सबको कहा था कि फॉर ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए अगर कोई भी बच्चा जो है वो जुड़ना चाहता है, सो what they have to do, just send their message by sending email ID, their name on my WhatsApp number 7703903572। और आप ये क्लासेस जो है वो अवेल कर सकते हैं विद अ फुल कोर्स। अब में भी अगर आपको इंडिविजुअली हिस्ट्री की क्लासेस चाहिए और पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो डेली लाइव क्लासेस यूट्यूब पे मिल रही हैं आप उनको देखते भी होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि प्लीज़ काइंडली आप माइंड मैप बनाना शुरू कर दें और ग्रुप में सेंड करिए। कुछ ही बच्चे हैं जो ग्रुप में जो है वो क्लासेस लेने के बाद जो है वो सेंड करते हैं। क्योंकि आप डेली क्लासेस अगर देखेंगे तो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, उसके ऊपर काम टारगेट पूरे नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा दिन आपको याद नहीं रहेगा। आज भी ये करंट अफेयर की क्लास के साथ जुड़ा हूँ, बट बिफोर आई शुड स्टार्ट आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूपीएससी एग्जाम गुरु पावर्ड बाय सुहेल तुर्की। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को आप जो है यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन, नोट्स और जो भी अगर आपके कोई सवाल है वो हम लेंगे। और याद रखिएगा कि ये ग्रुप जो है बिल्कुल ओपन है और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, और कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी और या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज बेसिकली जिस क्लास के लिए मैं जुड़ा हूँ, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो ये GS1 का इंडियन हिस्ट्री है जो कि मिडाइवल हिस्ट्री से लिया गया है। इसमें हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज, जैसे करंट अफेयर की न्यूज़ है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये है नेशनल मॉन्यूमेंट्स टैग फॉर 1000 ईयर ओल्ड, यानी टैग की बात की गई है। एक बहुत ही पुराना 1000 साल पहले। अब ये जो डेट है मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि मे बी वो डेट एग्जैक्टली वो है, अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 1000 साल पुराना लेक एक है जो इन दिल्ली मेहरौली यहाँ पे जो है सिचुएटेड है। नाम भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है, किसने बनाया, किस तरीके से, और इसको क्यों ये टैग देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और क्या सच में ये इतना पुराना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और वैसे इस जगह के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ा भी चुका हूँ, तो आज ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो न्यू ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत आपको ये लेख देख रहा को मिल रहा होगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अगर इस तरीके से हम देख लें कि ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इसको पिक्चर के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको लगेगा ये कंस्ट्रक्शन इर्द गिर्द जो है वो कुछ खास नहीं हुई है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और टैग की बात की गई है। अब ये कौन सा लेख है, क्या है, किस तरीके से है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको बिल्कुल पॉइंट के अंदर डाला हुआ है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे न्यूज के तौर पे। अब यहाँ पे ये लिखा लिखा जाता है द अनंगा ताल लेक इन साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के साउथ साइड में आपको पड़ेगा। बिलीव टू बी हैव बीन, बनाने वाले का नाम तोमर किंग था। और तोमर किंग में से जो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के नाम से भी रखा गया है, अनंगा पाल सेकंड के द्वारा बनाया गया, कुड बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट, जिसको अब नेशनल मॉन्यूमेंट के नाम से जो है जाना जाएगा। कुड बी अभी ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं, डिक्लेयर किया जा सकता है। अब ये जब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलरली, अब ये साउथ दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर वैसे भी काफी मॉन्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास है, और जब हम उनको डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट तो फिर उसकी प्रिजर्वेशन करना, प्रोटेक्शन करना आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडिया के अंदर आ जाता है।
अच्छा, ये जरा इस पूरे इस सिनेरियो की बात करते हैं, इस लेक की बात करें अगर। अनंगा ताल इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द जोग माया टेम्पल। यहाँ पे एक टेम्पल आपको देखिए, प्री का क्वेश्चन बनेगा। अब ये प्री का क्वेश्चन निकाल लीजिए आप। यहाँ पे है कि किस टेम्पल के इर्द गिर्द में है। अब अक्सर अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके के प्री के क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। बने हुए हैं कि अब ये जो लेक है वो किस मंदिर के निकट में है, किस मंदिर के, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अनंग ताल लेक। तो ये टेम्पल जो है इसको जोग माया टेम्पल, और नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स डेट बैक टू 1060 एडी। तो अगर नॉर्थ साइड से देखेंगे तो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के साइड से है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट के साइड से अगर आप देखते हैं, अगर नॉर्थ के साइड से देखेंगे तो ये आपको जोग माया टेम्पल के इर्द गिर्द में दिखेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हिस्टोरिकली लिटरेचर रेफर दैट अलाउद्दीन खिलजी, अब ये हमें लिटरेचर के बारे में बता रहा है कि रेफर करते हैं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी थी। अब हम वापस चले जाते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। वैसे खिलजी रेवोल्यूशन और खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा भी है। तो ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय यूटिलाइज किया था ये वाटर, जो पानी इस लेक का है, ऑफ दिस टैंक टू बिल्ड ए अलाई मीनार, जो कि बहुत ही बड़ा है। एक्सटेंडेड द कुतुब इस्लामुल मॉस्क, यानी कि एक मस्जिद जो बनाई गई, उस मस्जिद के लिए जो पानी इस्तेमाल किया गया था वो इसी लेक से लिया गया था। अब एक तो अलाई मीनार एंड एक्सटेंडेड द कुतुबुल इस्लाम मॉस्क, इतना बड़ा आप समझ सकते हैं रहा होगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इसका यूटिलाइजेशन किया है। तो आज इंडिया को जब हम मानते हैं कि पानी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफी लोगों के पास तो पीने के लिए पानी नहीं है। अब हमें ऐसे जो बने हुए ऑलरेडी लेक हमारे पास हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, किस तरीके से हम लोगों को उसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये एक अच्छी चीज, ये 3 पॉइंट आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन बनने की 100% चांसेस है बेटा। सो प्लीज ये देख लीजिएगा। आइए कुछ और चीजें मैं आपको अनंग पाल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो ये सारा कुछ किया गया। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। उनको अगर पूरा नाम देखेंगे तो तोमर जो है पॉपुलरली नोन एज अनंगा पाल तोमर कहा जाता था। अब उन्हीं के नाम से भी ये रखा गया, और ये बिलोंग करते थे तोमर डायनेस्टी से। ये एक डायनेस्टी है, तो इसका मतलब है ये वाला मॉन्यूमेंट और ये वाला लेक जो है वो तोमर डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। और ये रूल करती थी, ये डायनेस्टी रूल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे दिल्ली हरियाणा बिटवीन द 8 टू 12 सेंचुरी के बीच में जो है तोमर डायनेस्टी दिल्ली के अंदर रूल किया करती थी, दिल्ली और हरियाणा के बीच में। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ही वॉज ए इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलेटिंग द इंद्रप्रस्था एंड गिविंग इट्स अ प्रेजेंट नेम दिल्ली, यानी ये पहले दिल्ली का नाम था, आपको पता होगा। ये जो नाम पॉपुलर हुआ उस समय और दिल्ली को बसाने में और दिल्ली को आप ये कह सकते हैं दिल्ली को एक्सपैंड करने का जो क्रेडिट जाता है वो तोमर डायनेस्टी को जाता है। प्रेजेंट नेम जो है वो दिल्ली है। अभी रिसेंटली शायद आपको याद होगा कि करंट अफेयर में एक बात आई थी कि दिल्ली को वापस वो नाम दे दिया जाए जो उसका ऑलरेडी पहला नाम रहा हुआ है। तो ये तोमर डायनेस्टी के द्वारा ही सारा कुछ किया गया था। अब बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे लिए ना ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप देखिए, ये प्री के ऊपर जो है घूम फिर के आपसे क्वेश्चन वही पूछने वाला है कि किस डायनेस्टी के द्वारा जो है इसको बनाया गया। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कौन थे जिन्होंने इसका यूटिलाइज किया अपने इस्तेमाल के लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताइए कि करंट सिनेरियो में इसकी इंपॉर्टेंस दिल्ली के लोगों के लिए कितनी ज्यादा है, और अगर ये हमारा डिक्लेयर कर दिया जाता है नेशनल मॉन्यूमेंट तो इससे क्या फायदा और प्रोटेक्शन हो सकती है। सो क्वेश्चन घूम फिर के वहीं पे बनेगा, और होपफुली आप याद भी रखेंगे। अच्छा, ही मेड दे दिल्ली का पूरी यानी कि दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ द तोमर डायनेस्टी, उनकी कैपिटल हुआ करती थी। अर्लियर कैपिटल वाज अनंगापुर नियर फरीदाबाद, जो है वो उनकी पहली हुआ करती थी, बाद में उन्होंने चेंज करके फिर उन्होंने अपनी जो है तोमर डायनेस्टी ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, फिर दिल्ली रखा। अब नाम आप जरा याद रखिएगा, दिल्ली का पूरी बोला जाता था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अनंगा पाल फर्स्ट, फाउंडर ऑफ द तोमर डायनेस्टी।
ये उनके फाउंडर भी हैं। अच्छा, लाल कोट इन अंगा ताल वेयर बिल्ड बाय द अनंगापाल सेकंड। अब ये याद रखिएगा, इनके द्वारा जो है सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है वो अनंगापाल सेकंड के द्वारा हुआ। यानी ये लेक वगैरह बनाने का क्रेडिट भी, लाल कोट बनाने का क्रेडिट भी, ये सारा अनंगापाल सेकंड को जाता है। तो इसका मतलब है कि वो भी एक बड़े अच्छे कंस्ट्रक्शन करना, ये सारी चीजें अच्छे से जानते थे। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रेट सन। फिर उनके एक ग्रेट सन आते हैं पृथ्वीराज चौहान। होपफुली इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। एक कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ न्यूज भी रही थी एक। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान इनके बाद आते, हु वाज डिफीटेड बाय द घोरिद फोर्सेस इन द बैटल ऑफ टेरन, क्योंकि दो हुए थे। सो एक तोमर डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंस हमारे हिस्ट्री के अंदर है वो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे बात हो रही है नेशनल मॉन्यूमेंट्स की। अब नेशनल मॉन्यूमेंट्स क्या है? अगर ये नेशनल मॉन्यूमेंट में चला भी जाए तो अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ द रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर नेशनल मॉन्यूमेंट्स आर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, जो प्राचीन इतिहास हैं, एंड ऑल आर द आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन विच हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस। उनकी एक नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अगर ये इसमें चले जाता है तो एक्ट ऑफ 1958 के अंदर ये लेक जो है पूरी तरीके से अंदर चला जाएगा, और इनकी प्रोटेक्शन करना ये सारा जो है वो एक गवर्नमेंट के अंदर हो जाएगा। सेकंड, the ancient and historical monuments and archaeological sites and remains declaration of a national importance act of 1951। तो इसमें दो एक्ट यूज हुए हैं, एक एक्ट 1958 और दूसरा एक्ट होता है 1950। इसकी इंपॉर्टेंस क्या बनती है हमारे लिए वो मैं पहले भी कह चुका हूं। अच्छा, सेक्शन 126 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1957। जब भी हमारे पास किसी स्टेट पर, जैसे अब ये दिल्ली के अंदर है, तो अभी अगर ये डिक्लेयर हो जाता है तो फिर दिल्ली वाले लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे जो है एक्ट्स बनेंगे, उनका जो इम्पोर्टेंस वगैरह वो सेंटर अपने पास रखती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि ये बेसिकली तोमर डायनेस्टी के टाइम का सारा बना बनाया हुआ है। अच्छा, अब तोमर डायनेस्टी को जरा थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। ये छोटी सी एक डायनेस्टी थी, ऐसे उतनी बड़ी डायनेस्टी आपको नहीं देखने को मिलती है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूं कि एक माइनर टाइप ऑफ डायनेस्टी हुआ करती थी, माइनर डायनेस्टी, लेकिन कुछ काम अच्छे किए हैं तो इसलिए ये डायनेस्टी बहुत बड़ी माइनर डायनेस्टी के तौर पे। अच्छा, ये तोमर किंग जो सबसे ज्यादा ये नाम याद रखा जाता है, तो इनको याद रखा जाता है अंगापाल के लिए। अंगापाल सेकंड जो है वो बड़े फेमस हुए थे, और इसी के द्वारा सारा कुछ बनाया भी गया, और ये भी सारे चीजें बनाएगी। अब अगर आपको याद होगा कि आयरन पिलर ऑफ मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार एविडेंसेस हमें देती हैं, मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिली अंगपाल तोबर के बारे में, कि ये लोग 8 एंड 12 सेंचुरी के बीच में रूल किया करते थे। अच्छा, याद करिएगा कि इन्होंने एक सिटी भी बनाई थी जो कि अनंगा ताल और लाल कोट जो है वो कंस्ट्रक्शन भी की गई। अगर हम तोमर डायनेस्टी को देखें तो एक बड़ी एक माइनर अर्ली मिडाइवल रूलिंग नॉर्दर्न इंडिया साइड से। इनका जो सबसे ज्यादा काम रहा है, अकॉर्डिंग टू द बारिक ट्रेडिशन, द डायनेस्टी वाज 36 राजपूत ट्राइब्स। इसके अंदर 36 राजपूत ट्राइब्स थे। ये मतलब हमें बुक्स के अंदर से पता चलता है कि ये भी एक ट्राइबल ग्रुप था। अच्छा, एक काफी एक फाउंडेशन जो रखी गई, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि दिल्ली को एक बहुत ही अच्छे खासे एक रूलर मिले, और एक जब तक फिर मुसलमानों का एक रूल आया तब तक ये। तो तोमर डायनेस्टी को मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, उतना ज्यादा रूल तो नहीं कर पाई, लेकिन इंडिया को कुछ खास। और अब यहाँ पे जो आप लोगों के लिए मैं मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा इसको देख भी लेंगे। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन देख पा रहा हूँ ना, मुझे वो प्री का क्वेश्चन दिख रहा है। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये लोकेशन के ऊपर आपसे घूम फिर के सवाल करने की कोशिश करेगा। अगर इसने लोकेशन के ऊपर पूछा तो भाई यहाँ पे आप फंसने की चांसेस है। ये प्री का क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। देखिए, या तो वो आपको पूछेगा कि नॉर्थ साइड से कौन है और नॉर्थ वेस्ट साइड से क्या जुड़ता है, और दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो ये है कि इनके द्वारा क्या चीजें, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इनके द्वारा क्या बनाया गया वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट अब मॉन्यूमेंट्स एक्ट तो वैसे भी जानते हैं 1958, 1951 और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो आप ये 1958, 1956, 1951, 1956, 1958 ये तीनों आपको एक्ट याद रखने पड़ेंगे। सो होपफुली आप ये याद भी रखेंगे और कोशिश करिएगा कि
इनको क्लियर एक एविडेंसेस के तौर पे, इसका भी प्लीज काइंडली एक माइंड मैप बना लीजिएगा। और होपफुली कि मैंने आपको टू द पॉइंट जो न्यूज़ थी वो बता दी। अच्छा, अब जो है एनसीईआरटी का जो बैच है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब जो बच्चे एनसीईआरटी के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैंने आपको कहा था 7703903572 ये मेरा नंबर है। हम एनसीईआरटी का बैच और प्लस जो हमारा जीएस का बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, और ये हिस्ट्री से ही स्टार्ट होगा। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम हमने फी रखी हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें ताकि हम एनसीईआरटी को आगे बढ़ा पाएं। और हमारी कोशिश भी यही है, अथेंटिसिटी की, वही बात जो मैं बार बार आपको कहता हूँ। और इसमें मेरे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जो मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। और कौन कौन की बुक्स जो हैं आपकी यूटिलाइज होंगी, तो उनकी भी आपको प्रॉब्लम लेने, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। आप मैसेज सेंड कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर न्यू क्लासेस। और इसी तरीके से रोज रोज मिलता रहूंगा। और आपको करंट अफेयर की क्लासेस तो यूट्यूब पे मिल ही जाती हैं। प्लीज काइंडली मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे नोट्स भेजिए प्लीज। लेट मी चेक। काफी सारे बच्चे, और आप ग्रुप के अंदर ही सेंड कीजिए करें। ग्रुप ऑलरेडी आपके पास है, टेलीग्राम का ग्रुप, या व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। So thank you so much. May Allah bless you all. Stay safe and stay blessed. See you tomorrow. Till then, have a great day. Bye bye.